न षट स्वसरादिभ्य सूत्रार्थ हो गया था। स्वसा का रूप चला रहे थे, एक वचन का रूप हो गया था स्वश्री धन औ। द्विवचन में स्वश्री धन औ। इस अवस्था में क्या प्राप्त हो रहा है? स्वश्री धन औ है। इस अवस्था में सबसे पहले कोई प्राप्त है, उसको बाध्यता है प्रतिमे पुरुष वर्ण। ठीक, उसको बाध्यता है ऋतोंगी सर्वनावस्थानी हो, गुण हो गया। गुण होने से स्वसर धन औ। गुण करने के लिए क्या क्या सहायक लेना पड़ेगा? यहाँ पर अधिंग गुण तत्प्रस्तुत काल से स्थानांतरतम उरंड्रपर की रिकोरेफ करना पड़ेगा, रपर करना पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं। यहाँ ये चार सहायक की जरूरत पड़ेगी। इसके उन चार सहायक कौन से गुण हो गए? तो स्वसर धन औ हो गया। अब उपधा संज्ञा अलौंत्याग पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा करने पर अब त्रिंत्रिक स्वस्त्री नत्री निष्ठि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री इत्यादि सूत्र से क्या होगा? दीर्घ होगा, उपधा को दीर्घ होगा। इसके लिए सहायक सूत्र इसलिए अलौंत्याग पूर्व उपधा, उकालो झस्व पुलतः, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लतः, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लतः। और कौन सी जरूरत है? स्थानांतरतम, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लतः स्थानांतरतम। तो तीन सूत्रों की सहायता से इसने भी क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया, रूप बना स्वसारो वज्रम परिण संयोज्यम सुप्तिमंतम संज्ञा प्रथमा के द्विवचनांत पद सिद्ध हो गया। स्वसार स्वसा स्वसारो पूरे सर्वनाम स्थान में ऐसे ही होगा। स्वसार स्वसारम स्वसारो, इतना ही अंतर है। स्वसारम में फर्क थोड़ा है। प्रतिपुरुष को बात है हमी पूर्व, उस हमी पूर्व को पार करके आप ऋतोंगी सर्वनाम स्थान लगाएंगे। इतना अधिक वहां प्राप्ति में अधिकता एक है और अम में केवल हमी पूर्व लग। स्वसा स्वसारो स्वसार स्वसारम स्वसारो, यहां तक वही रहेगा। फिर स्वश्री ही प्रत्यपुरुष हो जाएगा, लेकिन सकार को नकार नहीं हो सकता। तस्मात् छसो न तुमसी, पुल्लिंग में होता ना नकार, स्त्रीलिंग में तो होगा नहीं। और स्त्रीलिंग का रूप होने से यहाँ सकार को नकार नहीं हुआ। स्वश्री ही, बाकी सब जगह एण करना है। स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः। हाँ ऋतुवत लगेगा वो पंचमी में, ऋतुवत ऋतुवत लग करके फिर राक्षस से लग जाएगा, सकार लोप हो जाएगा, रेप को विसर्ग होगा, स्वसुहु बनेगा। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में स्वसुहु। तो स्वस्रोह स्वश्रीनाम स्वसरी, ऋतुंगी सर्वनाम गुण होगा सप्तमी के एक वचन में। स्वस्रोह स्वसशो, हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसारो, ये रूप बनते हैं। चला ये रूप को स्वसा स्वसारो स्वसारः, स्वसारम स्वसारो स्वश्रीहि स्वश्रीहि स्वसा स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वसुहु स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वसुहु स्वश्रोः स्वश्रीणाम, स्वसरी स्वश्रोः स्वश्रीशो, हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसारः। माता पितृवत, माता शब्द का रूप पितृ शब्द के समान चलेगा। अंतर इतना है कि वो द्वितीय के बहुवचन में सकार को नकार नहीं होगा, इतना ही अंतर है। माता शब्द का रूप भी चला लीजिए, इसलिए इतना कि दीर्घ भी नहीं हो गया, इसलिए पितृवत कह दिया, क्योंकि उस सूत्र में मातृ शब्द की गिनती नहीं है ना। अब त्रिंत्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री ना, इनमें कहीं भी मातृ शब्द आया नहीं है, इसीलिए इसको दीर्घ नहीं होगा। जो आप त्रिंत्रिच से दीर्घ कर रहे थे वो नहीं होगा, बाकी सब काम होता है।
क्या माता नहीं है ऐसा श्लोक? हाँ, त्रिजंत नहीं है। 9 का जो श्लोक गिनती किया था ना, ये 7 से अलग, ये 7 उनादि का त्रिजंत माना गया और बाकी 9 को त्रिजंत नहीं मानते, उसमें मातृशब्द की गिनती है। अच्छा, माता मातरौ मातरः, दीर्घ नहीं होगा, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणां, मातरी मात्रोः मातृषु, हे मातरः हे मातरौ हे मातरः, ये रूप बन जाता। आप ये प्रकारांतों में और कुछ दिया है इसने, शशि मातृ इति रदंता, खत्म। इति रदंता, रदंतों का विचार पूरा हो गया। ऋदंत का नहीं दृष्टांत, ऋदंत का यहाँ भी नहीं दिया दृष्टांत, पुलिंग में भी नहीं दिया था ऋदंत का दृष्टांत। सिद्धांत तो हम लोग बनाएंगे बड़ा विलक्षण कल्पना करके। तो ऋ के बाद एवं, एकारांत ओकारांत, एकारांत का भी दृष्टांत यहाँ भी नहीं है, पुलिंग में भी नहीं दिया था। हमने बताया था स्मरे, सिद्धांत को मुझे देंगे। स्मृतो यही ये न, स्मृतो यही यया करो, एकदम स्त्रीलिंग हो जाएगा। काम देवता को स्मरण कर लिया है जिस स्त्री, उस स्त्री को कहेंगे स्मरे, और लड़का हो तो तब स्मरे। रूप में केवल पुले स्त्रीलिंग में चलेगा, फर्क कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो है उसका रूप नहीं चला रहे हैं, सीधा ओदंत लिया। ओदंत है द्यो शब्द, द्यो, द्यो माने द्युलोक, द्यो ओकारांत शब्द, प्रथमा के एक वचन में रूप बन गया द्योहु। गोवत, गो तो नित, एक सूत्र पढ़ा था ना आपने, गो तो नित, वहां पर बताया था, वहां एक गो शब्द लिया है लेकिन वो गो उपलक्षण है, ओ तो नित समझना उसको। सकल ओदंतों से पर में सर्वनाम स्थान प्रत्ययों को निवद भाव कर देता है। अतएव द्योधनसु, सु को क्या हो गया, ये नित हो गया। किस सूत्र से, गोतो नित से। नित्य होने से क्या लगता है, अचोइनीति, वृद्धि होगी। अचोइनीति, हाँ, अजंतांग को वृद्धि हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अस्मात् प्रत्यंगम की अंग संज्ञा की जरूरत है, वृद्धिरादेश की जरूरत है। तब प्रस्तुत काल से स्थानांतरतमः, इन सब की सहायता से आप वृद्धि कर देंगे, द्यौ हो जाता है, द्यौ धंस, सकार वृत्त विसर्ग कर दो, द्यौ रूप बन गया। प्रथमा का एक वचन में गो शब्द का जैसे गौहु बनता है, वैसे द्यो शब्द का द्यौहु। द्यावो जैसे वह गावो, गौहु गावो गावह, गाम गावो गावह किया था, या नहीं, ऐसे यहाँ पर भी होगा, द्यौहु द्यावो द्यावह, द्याम द्याओ द्याह। औतोम शसः सूत्र था ना, औतोम शसः, आ ओत अम शसः। ओदंतों से अम और शस प्रत्यय पर रहते हुए ओदंतों के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। द्यो को हो जाता है द्या, यानी द्यादन अम रहेगा, अमी पूर्व पूर्व कर दो द्याम, द्यादनस रहेगा, पूर्व पर श्रवण दीर्घकाश कर दो द्यास, सकार विसर्ग द्याह। गाम और गाह जैसे वहां बनाता वैसे यहाँ द्याम और द्याह बनेगा। बाकी सब जगह द्यवा एचो यवा ऐसा आदेश करना है कि सर्वनाम स्थान मात्र में नित्य था, अन्यत्र नित्य नहीं है, केवल सु और जस मौत इतने ही तक है। इसलिए शस में तो सूत्र लग गया हो तो शसोद्याह बन गया, और तृतीयादि आजादी में क्या होगा, एचो अयवा यावा से औवादेश होगा द्यवा, द्योभ्याम द्योभिः, द्यवा द्योभ्याम द्योभिः,
द्यवे द्योभ्याम द्योभ्यः द्यवः द्योः बनेगा गसि गसोश्च गसि गसोश्च द्यवः नहीं होगा द्योः गसि गसोरति पूर्व में एकादेश गसी और गस संबंधित हो तो एंगन से पर में गसी गस हो तो पूर्व पे एकादेश हो जाता है तो द्योः द्योभ्याम द्योभ्यः द्योः द्यवोः द्यवां द्यवी द्यवोः द्योषु हलंतों में मिलाना है अजंतों में चो यवायाव से लगा देना है अंतर केवल पंचमी षष्ठी में था गसी गसोश्च सूत्र लगा तो एंगन थे ना एंगन से पर में गसी और गस का थो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है इसलिए वहां पर रूप में अंतर पड़ गया रूप चलाइए द्यौः द्यावौ द्यावः द्यावं द्याम द्यावौ द्याः द्यवा द्योभ्याम द्योभिः द्यवे द्योभ्याम द्योभ्यः द्योः द्योभ्याम द्योभ्यः द्योः द्यवोः द्यवां द्यवी द्यवोः द्योषु हे द्यौः हे द्यावौ हे द्यावः राह पुंबत रई शब्द ये वोंग हो गया ना आई औच आई कारांत है रई शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो भी पुल्लिंग के समान ही रूप चलेगा कोई अंतर नहीं रायो हली ये नहीं एक सूत्र है रायो हली वो सूत्र लग जाएगा बाकी सब जगह अजंतों में क्या है एचो अवाय आवा से आय आदेश करना है चला ये रूप राह रायौ रायः रायं रायौ रायः राया राभ्याम राभिः राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायोः रायाम रायी रायोः रासु रासु हे राह हे रायो हे रायः पुंधन स्त्रीधन दोनों अलग अलग पुंधन अलग है स्त्रीधन अलग इसे रई शब्द दोनों लिंगों में रूप चला नपुंधन भी होता है धन के ऊपर है ना धन का विशेषण जब प्रयोग करेंगे इस पर निर्भर है जैसे आभूषणम धनम प्रयोग करना है आभूषणम नपुंसकलिंग है तो निर्भर होगा शब्द किसके साथ अब रहा क्यों रहा तो विशेषवाचक शब्द कौन सा धन ये बताएंगे तो जो शब्द विशेषण में प्रयोग करोगे यदि वो पुल्लिंग है तो यहां पे रा शब्द पुल्लिंग मानना यदि स्त्रीलिंग वाला है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा विशेष निघ्नता नौर ग्लौरवत नौहु ग्लौरवत नौ शब्द है नौका नौ मने नौका औकारांत अयौच अंतिम अजंत है ना औकारांत नौ सु आएगा ऋतु सर्ग होगा नौ अजादियों में एचो यवायावः से आव आदेश होगा नावौ नावः नावम नावौ नावः नावा नौभ्याम नौभि नावे नौभ्याम नौभ्यः नावः नौभ्याम नौभ्यः नावः नावोः नावाम नावी नावोः नौषु हे नौः हे नावौ हे नावः सीधा साधा रूप है अजादियों में चाहिए बस आव आदेश करना है हलादियों में कोई काम नहीं मिला देना है प्राप्त सकारादियों को जगह जगह पर ऋतु सरकार जो कार्य करना है वो करना है इस प्रकार से अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण भी पूरा हो गया अब अथ अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण नपुंसकलिंग प्रकरण नपुं न स्त्री इति नपुंसकम न पुमान न स्त्री न तो पुरुष है न स्त्री है उसको क्या कहते हैं नपुंसक शब्द में ऐसा होता है क्या शब्द पुरुष होता है कभी ये शब्द स्त्री होता है
न शब्द पुरुष होता है न शब्द स्त्री होता है, फिर शब्द में न पुरुष न स्त्री ऐसा जो नपुंसकत्व कहां से आएगा? शब्दों में पुल्लिंगत्व कहां से है? पुंस्तु कहां से आया? शब्दों में स्त्रीत्व कहां से आया? इसलिए भाष्यकार कहते हैं यहाँ लिंगों में जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का प्रयोग करता हूं तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग क्या होता है? पुंस्तु क्या है, यहाँ स्त्रीत्व क्या है, नपुंसकत्व क्या है? तब लिखते न लोम अशो पुमान नवा केशवती स्त्री। लोमशः पुराशर में लोम लोम है, दाढ़ी मूछ इधर उधर बाल हो जाता पुरुष। इसे न लोमशः पुमान नवा केशवती स्त्री, केश स्तनवती, नवा केश स्तनवती स्त्री, ये भाष्य की पंक्तियों में लिखा होगा। फिर क्या है पूछा? तरी किम तत् लिंगम कदलीनम अर्थम परिचय थे, बोध्य थे, गम्य थे लिंगम कदम तत् लोका खत्म कैसे तय होता है कि दुनिया में जैसे प्रयोग हो रहा है देख लेना, समझ लेना। घड़ी बोल रही है, ये पहले कैसे पता चला आपको? घड़ी औरत है क्या? टिक टिक बोल रही है घड़ी। हिंदी तो कोई समझ ही नहीं सकता दुनिया में। कहा स्त्रीलिंग करना, क्रियापद में स्त्रीलिंग कर दिया इन्होंने। मुश्किल तो ये होता है अधिकतर भाषाओं में नामवाचक शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का विभाजन होता है। He is going, she is going, going तो गोइंग ही रहेगा, ही और शी में अंतर कर दो। अंग्रेज भी संस्कृत का नकल किया है, सा गच्छति स गच्छति, गच्छति तो वही रहा, सा और स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नामवाचकों में लिंग भेद किया जाता है, क्रियावाचक में लिंग भेद नहीं। क्रिया में लिंग होती है तो कहां से भेद करोगे उसमें? लेकिन क्वचित ऐसे भी हैं नामवाचक में बिल्कुल लिंग भेद नहीं, केवल क्रियावाचक में भेद। अब ऐसी भाषाएं निकल गई हैं जिसे नामवाचक में भी भेद कर दिया, क्रियावाचक में भी भेद। वह जा रही है, वह जा रहा है, दोनों में वहां रहना है। यहाँ पे जा रही है, जा रहा है, क्रियापद मात्र में भी भेद दिख रहा है, नामवाचक पद में कोई भेद नहीं। इन कहीं दोनों भेद मिल जाएगा। घड़ी बोल रही है, बालक बोल रहा है, पुल्लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, दोनों भेद कर दिया ना यहाँ पे, नामवाचक में भी क्रियावाचक में भी। इसलिए हिंदी व्याकरण भी नहीं पढ़ पाते। ऐसे विचित्र हमने मानक हिंदी व्याकरण देखा, कई मेरे पास कम 6-7 पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक। अब पढ़ के मैंने देखा ये तो बेकार कबाड़, कोई कुछ एक भी ठिकाना है ही नहीं, उनका फॉर्मूला पक्की है ही नहीं। अब मैं समझा तब भाष्यकार इसलिए कहा लिंगन चलो का, लिंग करता है लोक से ही अभ्यास हो जाता है। कई बार शब्दों में स्त्रीत्वम लोकात, क्लीबम लोकात, भाष्यकार बहुत शब्दों में ऐसे लिख दिया इसीलिए। और कुछ तो नियमन कर दिया, प्रत्येक याद रखो, घय जबंता पुंसी, घय प्रत्यांत, अच प्रत्यांत, आप प्रत्यांत को पुल्लिंग में ही मानना सामान्य रूप में। और कहीं कहीं घय प्रत्यांत होता है शेषम बोलते ना बार बार, शेषम पुंबत हरिवत, शेषम कैसे बन गया? शिशुलरी धातु से घय प्रत्यय हुआ, शेषा बना, और घय प्रत्यांत पुल्लिंग होना चाहिए, शेषम नपुंसकलिंग कैसे प्रयोग कर लेना? इसलिए कहते लिंगानुशासनम उत्सर्गत। लिंगानुशासन तो उत्सर्गत हमने बनाया है, लिंगन चलोकात। भाषाकर बार बार बोलते इसीलिए लिंगानुशासन तो बना हुआ है, नियम बना दिया, घय प्रत्यांतो, अच प्रत्यांतो, अप्रत्यांतो पुल्लिंग होगा, ताप चाप डाप गीप गीश गीन
स्त्रीलिंग होगा, सामान्य नियम ये उत्सर्गता है। कभी कभी उल्टा पलटा दिखता है तो देख लो कौन से शास्त्र में से प्रयोग हुआ है। यदि आपको श्रुति स्मृतियों में कहीं ऐसा शब्द मिलता है, अन्य लिंगों में वही शब्द उसी प्रत्यांत का, वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप अपने मन माने प्रयोग नहीं करना, आप प्रयोग करोगे प्रमाण मिलना चाहिए। अमुक काव्य में लिखा हुआ है, या अमुक श्रुति में है, अमुक स्मृति में शब्द अमुक लिंग में प्रयोग हुआ है, प्रमाण हो तो करो, नहीं तो नहीं करना। प्रमाण देना पड़ेगा। और उसमें भी आधुनिक कवि को नहीं ना कालिदास एंड ऑल, नहीं वो सब मूर्ख है, वो गड़बड़ सड़बड़ प्रयोग कर देते हैं। इसलिए सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और टीकाओं में आप देखेंगे बार बार भट्टी काव्य में ये गलती है, ये शब्द गड़बड़ है, कालिदास ने अमुक अमुक जगह पर गलत प्रयोग कर दिया। असल में होता क्या है, ये आधुनिक जो कवि हैं उनको या तो इतनी क्षमता नहीं है, छंद को बिठाने के लिए गलत शब्द प्रयोग कर दिया। छंद को सेटिंग करना था, एक अक्षर इधर उधर जरूरत पड़ गई तो गलती प्रयोग कर दिया। ऐसे थोड़ी करता है, उसके दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो शब्द की पर्यायवाची किन किन धातुओं का कहाँ कितने प्रत्ययों से बन रहा है, और सारा लिस्ट ढूंढो, फिर उसमें छंद के मुताबिक वो अक्षर आवड़ी लघु दीर्घ वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखो, फिर उसको फिट करना चाहिए ना। इतना दिमाग लगाया नहीं, अपना लिख दिया। इसलिए आधुनिक कवियों के साहित्य को प्रमाण नहीं माना जाता है। जैसे आधुनिक वैयाकरणों के सिद्धांत को मान्यता नहीं है। मुनित्रयम प्रामाण्य, केवल मुनित्रय का वचन प्रामाणिक है। उसके बाद के लोग अपना बुद्धि विलोड़न करके कुछ ही बोल रहे हो, वो आप प्रामाणिक। कात्यायन महर्षि, पतंजलि महर्षि, पाणिनि महर्षि, इन तीनों ने जो कहा है वही प्रामाणिक है। उससे अतिरिक्त जो कोई भी कुछ भी कह देता है उसको हम अप्रामाणिक मानते हैं। इसी वजह से आज तक संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण जिंदा है। यदि उसको हम तोड़ फोड़ करने देते वो चित्र वितर हो गया होता, वो हिंदी व्याकरण जैसे ही हो गया। मैंने क्या से क्या कर देते लोग, क्या अल्प बुद्धि वाले हैं ना, किसी भी चीज को कहीं भी लगा देंगे, न्यायों को परिभाषाओं को उल्टा पुल्टा कर देंगे और कहेंगे ये भी हो सकता है, लो भाई चलाओ कल से दुनिया में नया शब्द दुनिया में आ जाए। जैसे कलर COL वो UR लिखा करते थे, अब COL OR लिख देते हैं, तो यू को खा गए, कोई बात नहीं चलेगा। वो भाषा तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा, ऐसी भाषा कहाँ टिकेगा ऐसी भाषा। अब के कलर के KOL लिख देगा कोई, कलर क्या दिक्कत है? अरे COL लिखो KOL लिखो, फर्क क्या पड़ रहा है? उच्चारण तो कलर ही तो हो रहा है। बोलेगा वो अंग्रेजी, सो ओके कल से वही स्टार्ट हो जाएगा। There's no end to this। तो अन्य भाषाओं में ये सबसे भारी समस्या है कि वहां व्याकरण के द्वारा भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, सुविधाएं मुख्य। ऐसा बोलने में सुविधा होती तो वैसा बोल दो, चलेगा। कल से वही व्यवहार शुरू हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा इसका धीरे धीरे। हमारे कोशों की इसलिए वृद्धि नहीं होती है, उनकी कोशों की वृद्धि होती रहती है। न्यू एडिशन और 500 शब्द जुड़ गया, एवरी टाइम 500 वर्ड्स आर न्यू देयर। हर संस्करण आप देखे होंगे न्यू वर्ड्स। संस्कृत कोश कितने वर्षों से छप रहे हैं, कभी नया शब्द नहीं आ रहा, वही के वही छप रहा है। क्या है नहीं नया, कौन बना है, कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। इसलिए इस भाषा का नियंत्रण अभी तक बचा हुआ। अजंतर नपुंसक, इसलिए क्या है नपुंसकलिंग जो शब्दों का तय कैसे होगा, श्रुति स्मृति में जो व्यवहार हुआ रखा है उसी के आधार पर ज्ञानम, ये नित्य नपुंसकलिंग है, निर्णय हुआ। धी अनित्य नपुंसकलिंग है। भाषित कुछ भी मिलेगा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में प्रयोग होता है, कुछ ऐसे शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसक में प्रयोग होता है, कुछ केवल नपुंसक में होता है। नियत लिंगा अनियत लिंगा, अनियत लिंगा में भी द्विलिंगा त्रिलिंगा बताया था ना मैंने।
तो वो शब्द यहाँ ध्यान रखना है। नपुंसकलिंग के शब्दों में कई शब्द ऐसे जो नित्य नपुंसकलिंग है। ज्ञानम, ज्ञान शब्द जैसे उसको कभी भी आप स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान प्रयोग कर दो, नहीं चलेगा। ज्ञानी औरत बना दो उसको स्त्रीलिंग ज्ञानम ही होगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना नहीं चलेगा। रुक, उसको पुल्लिंग नहीं बनाने का। ज्ञान ज्ञानो ज्ञाना, रामा रामो रामा जैसे चला दो, ये नहीं चलेगा। नित्य नपुंसकलिंग। तो ये सब देखते जाएंगे। नपुंसकलिंग प्रकरणम, इसलिए प्रकरण शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं। शास्त्रीक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। ये श्लोक बहुत पहले लिखाया हूं। प्रकरण के अर्थ शास्त्रीक देश संबद्धम, शास्त्र का एक देश संबद्ध है। शास्त्र कितने हैं आपके पाणिनि शास्त्र? लगभग 4000 सूत्र है, 3996, 4000 समझ, ठीक। उसमें से केवल 17 सूत्र यहां पढ़ने जाए, ओनली 17। इसलिए शास्त्र का एक देश संबद्ध हुआ कि नहीं हुआ? पूरा शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे ना इस नपुंसकलिंग प्रकरण में, केवल 17 को पढ़ रहे हैं आप। इस शास्त्र का एक देश से संबद्ध है और शास्त्र कार्य समग्र वांग्मय को बोध कराना। और एक किसका बोध करा रहा है? केवल नपुंसकलिंग शब्दों को बोध करा रहा है। उसमें भी अजंत नपुंसक मात्र का, हलंत नपुंसक नहीं। अतएव कार्य शास्त्र के से निरूपित कार्य का एक देशी है। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, कार्यांतर माने जो कार्य मुख्य कार्य उसके अपेक्षा से अल्प कार्य करना, दूसरा कार्य अर्थ नहीं करना। यहाँ पर ऐसा नहीं तो करते ना, द्रव्यांतरम माने दूसरा द्रव्य नहीं। अल्पम इति अंतर शब्द कर दिया, अल्प अर्थ में समास हुआ है। अल्पम कार्य में कार्यांतरम, अल्प कार्य। शास्त्र एक महान कार्य करने जा रहा है, उसकी अपेक्षा से यह 17 सूत्र थोड़ा सा छोटा सा कार्य करने जा रहा है। इसे कहते हैं शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। ऐसा जो ग्रंथ का भाग है, उस ग्रंथ भाग का नाम प्रकरण होता है। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। लिंगम लिंग्यते शब्दस्य स्वरूपम परिचीयते इति लिंगम। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, परिचीयते इति लिंगम। परिचय करा देता है, शब्द का स्वरूप का बोध करा देता है। ऐसे चीज तत्व का नाम लिंग है। नपुंसकश्च असौ लिंगश्चेति नपुंसकलिंगः। इस कर्मधारय समास बना रहे हैं। उधर ओम को अलग कर, अच अंते शांते अजंता अलग समास बना रहे। अजंताश्चते नपुंसकलिंगाश्च इति अजंत नपुंसकलिंगाः तेषां प्रकरणम इति अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणम। ये समास अथ यह मंगलवाचक भी है, अथ आरंभवाचक भी है, अथ अनंतरवाचक। इसलिए अजंत स्वर शब्दांत स्वराक्षरांत जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं उनके रूपों का सुबंत प्रक्रिया का प्रकरण आरंभ होता है। सबसे पहले ले रहे हैं ज्ञान शब्द। ज्ञान धंसो, सु का सकार वचन ज्ञान धंसा। सु के सकार विभक्ति संज्ञान है तो उसमें सकार का लोप नहीं होता। इत संज्ञा कर लो, इत संज्ञा का निषेध हो गया, आते हुए लोप नहीं हुआ। अतोम सूत्र, अतोम अतः पंचमी अम प्रथमा, पंचमी के एक वचन प्रथमा का एक वचन 2 पदों वाला सूत्र है अतोम।
अतो अंगात क्लीपात समोर रम स्यात्। अतो अंगात क्लीपात समोर अम स्यात्। अदंत अंग से परे, अतः हमने अदंत दीर्घ में नहीं लगेगा ये सूत्र, इसके लिए ह्रस्व आकारांत में ही चलेगा। अदंत अंग से, अभी कैसा अदंत अंग? नपुंसक लिंग वाला क्लीबा, क्लीब मने नपुंसक, क्लीब शब्द का अर्थ होता है नपुंसक। अदंत नपुंसक लिंग वाला अंग से परे सु और अम प्रत्यय, अम प्रत्यय का होता है द्वितीय का एक वचन, सु और अम, इनके स्थान में क्या होगा? अम होगा। सु के जगह पर भी अम आदेश होगा, अम के जगह पर भी अम ही आदेश हो जाएगा। अच्छा, समोरम स्यात्, इसे क्या हो गया? ज्ञान शब्द कैसा है? अदंत है ना? ज्ञान नकार में आकार कैसा है? ह्रस्व आकार है, ह्रस्व आकार है, अतएव ये अदंत। अदंत तत्व तय कैसे करोगे आप? तपर सत्कार संकार का बोध कराएगा, और रस्वत्व उकार इसकी पहले रस्व संज्ञा करो, और वह अपने समकाल का ही बोध कराएगा। अतएव अदंत। यस्मात् प्रतिस्पर्धादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लीजिए, तब सूत्र लगता है अतो है? लुक प्राप्त होगा, वो सूत्र आया ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? नए लोगों के लिए थोड़ी काम आया, जो सूत्र आया पढ़ा ही नहीं जिसने, उसके लिए कैसे बोलेंगे प्राप्त? ज्ञान धन अम, ज्ञानधन अम। अब ये क्या क्या प्राप्त होता है? आद्गुण है कि नहीं? आकाश श्रवण दीर्घ, दोनों को बात करके अमिपूर्व, प्रतिपूर्व श्रवण भी आद्गुण, उसको बाद दिया आकाश श्रवण दीर्घ, उसको बाद दिया प्रतिपूर्व श्रवण, उसको ये बात करके आमी पूर्व। क्या जरूरत है? हाँ, तो उसे क्या जरूरत? क्या केवल इस सूत्र को लगाने के लिए जरूरत है? जरूरत क्या? क्या आपत्ति है? स्थानीय बस तुम क्या धर्म लाना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, कुछ बताओ ना। स्थानिक को ऐसे थोड़ी किया जाता है आदेश होने मात्र से, बिना कोई फल का। क्या लाभ है उसका? क्या धर्म लाना चाहते हो? हम आदेश हुआ नहीं, सो इसलिए वहाँ पे अमी पूर्व सूत्र, अमी पूर्व प्रत्यय, इधर अमी पूर्व सूत्र ये नहीं कहा कि हम द्वितीय का प्रत्यय होना चाहिए या काम का प्रत्यय, नहीं तो फिर वहां लगेगा नहीं तुम्हारे तिंगंत में हम के प्रत्यय मिप को अम्मा आदेश होता है ना, वहां कैसे करोगे मी पूर्व? बोलो। अभवम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अभवम लंग लकार में गुणोग्रह शब्द के आकार के रहते हो, अभवदन अम रहता है मिप को अम्मा आदेश होकर के, नहीं सूत्र लगा, अम नहीं हुआ, वहां मी पूर्व नहीं लगा, वहां के सुख का था हम। सूत्र पढ़े हो तो अक्ल से पढ़ो। स्वामी पूर्व में ये नहीं कहा है सुप संबंधी हम या प्रत्यय संजक हम, ये नहीं कहा हम होना चाहिए। किसका हम? कोई लेन देन नहीं हमको। वो प्रत्यय के जगह पर हुआ था कि ऐसे टपका गया था, कहां से कोई लेन देन नहीं है। यदि वो कहता शुभ संबंधी हम होना चाहिए या तिंग संबंधी हम होना चाहिए या प्रत्यय संजक हम के परे रहते हुए कुछ कहा, कोई विशेषण दिया है वहां, फिर कहे को स्थानानुभव कर रहे हो? हाँ, ये कहो प्रत्येक पुरुष होने की प्राप्ति दिशा में तुम्हें स्थानानुभव करना पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रथमा संबंधी हम दिखाना है। इसमें प्रथमात्व है ना सु में, वो प्रथमात्व को यहां लाई भी ना प्रत्येक पुरुष होने की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए प्रत्येक पूर्ण श्रवण के लिए कह रहे हो तो मैं मान लेता, स्थानीय भाव से प्रथमात्व लाओ। लेकिन हमें केवल प्राप्ति दिखा कर भगाना ये करना तो है नहीं, तो काहे को फालतू मेहनत करेंगे, करना है। इसलिए हमेशा कोई भी सूत्र लगाए तो पहले उसको सोचिए हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, इससे हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या वास्तव में काम उस सूत्र की जरूरत है। कोई परिभाषा सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, ये सब केवल विधि के लिए आ रहे हैं ना। किसने किसी विधि को लगाने के लिए बाकी 5 प्रकार का सूत्र का काम केवल विधि में सहायता देना है, चाहे संज्ञा हो, चाहे परिभाषा हो, चाहे अतिदेश हो, चाहे अधिकार सूत्र हो, चाहे नियम सूत्र है, ये सब क्या है, विधि के सहयोगी हैं। इसे इनको लाने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कौन सा विधि सूत्र लगाना चाह रहा हूं। यदि हम ही पूर्व लगा रहे हैं उसके लिए स्थानिक भाव की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रत्येक पूर्व पुराण समझ चाहिए, क्योंकि ये जो हम है ये आदेश रूप हम है, इसमें प्रथमात्व धर्म नहीं है कि नहीं। तो स्थानीय उदाहरण सूत्र से आपने क्या करेंगे, सु में जो प्रथमात्व है वो लाऊंगा अम में, जब प्रथमा और द्वितीय संबंधी ये आजादी प्रत्यय हो जाएगा तब प्रत्येक पूर्व श्रवण से पूर्व समुद्र के आदेश की प्राप्ति होगी। और हमें पूर्वक के लिए कोई जरूरत नहीं, अकौम्यची इतना ही सीधे सीधे कह रहा है, उसे कोई और लेन देन नहीं। अच्छा, इसलिए क्या हो गया, पूर्व रूप एकादश हो गया, अज्ञानम। यहां पर भी वही संशय जो पहले हमने बहुत एक बार पहले बता चुका हूं, यहां जो हम आदेश हुआ मकार के संज्ञा क्यों नहीं हुआ, आदेश उपदेश काल में मकार की संज्ञा होनी चाहिए, आदेश से पहले की संज्ञा होते हैं ना सारी चीजें जो भी होते हैं, जैसे अनंग है मकार की संज्ञा आपने कर दिया, जैसे नुम आगम होता है और मकार की संज्ञा करते हो नहीं करते हो, यह आम के मकार की संज्ञा क्यों नहीं किया। अम को अम विधान करने से ज्ञापन हो गया, एक संज्ञा करना नहीं तो अम को अम विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, अम को ये जो अम विधान कर रहे हो इसको यदि मकार की संज्ञा करो तो मित हो जाएगा, ना हो जाएगा। जब मित हो गया तो मिर्चोन्त्यात परा कहां बैठेगा, ये अंत से परे बैठेगा, है कि नहीं, और अम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, और पूजा करके अम ही हो जाएगा, तो अम आगम करना व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया, व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, ये आगम नहीं है। व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, यह परिभाषा में लिखा चुका हूं कई बार, ये सब व्याख्यान से निर्णय हो गया, या मकार की संज्ञा करना व्यर्थ। इसे वहां पर भी आता है ना, गोपयाम चकार, गोपयाम चकार में आम, आम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 11 नदी में भी आम है, वहां भी हमने बताया था मकार की संज्ञा नहीं होगी, तो ज्ञानम यह रूप सिद्ध हो गया, प्रथमा का एक वचन। अब संबोधन का भी बना दे रहे हैं, ये ज्ञान धनसु है, ये ज्ञान धनसु, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी। ये ज्ञान धनम, ये ज्ञानम बन गया, हमें पूर्व से पूर्व पे काश हो गया, ज्ञानम बन गया, और इस मकार को सुसंबंधी हल है, संबुद्धि संबंधी हल। ये रसा संबंधी क्या बोलता है, सु का हल नहीं बोला उसने, संबुद्धि का हल। एंगंता रसवंता चंगा धन लुप्यते संबुद्धिश्च, ये नहीं कहते सु का हल हो, किसका हल हो ये नहीं कहा, संबुद्धि संज्ञा वाला होना चाहिए। एंगन से पर में हल का लोप होता है, अथवा हस्वान से पर में
हल का लोप होता है। कब होता है? यदि वह हल संबुद्धि का हो तो। अब यहां पर है ह्रस्वांत आकार, ये क्या है? ह्रस्वांत है। उससे पर में ये संबुद्धि का मकार है। इंग्लिश की संबुद्धि संज्ञा कैसे आई हुई है? सु में जो संबुद्धि संज्ञा था उस अम आदेश हुआ, अतः इस म में भी संबुद्धि संज्ञा है। एक वचनम संबुद्धि, इसने सु की संबुद्धि संज्ञा की थी। अब स्थानीय विशेषण और सूत्र से आ संबुद्धि संज्ञा म में भी लाए हुए हैं। इस संबुद्धि का अवयवभूता हल होने से मकार का लोप हो गया, रूप बनता है हे ज्ञान। यह बहुत शास्त्रार्थ है, लेकिन आपका लघु का विषय में इसमें गहरा जाने की उचित नहीं है, समझ में नहीं आएगा। नहीं तो बहुत सारी बातें इसके अंदर है। सिद्धांत कौमुदी में इसका विस्तार रूपेण समझा दिया जाता है। ये सूत्र से म का लोप हो गया, ये ज्ञान के रूप में। हम लगाने के लिए पहले लोप करेंगे, हम लगाने के पहले इसको लोप करेंगे, कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? ये नपुंसक मात्र में लगने वाला सूत्र है। एक नशा संबोधित तो सभी लिंगों में लगने वाला, ये अपवाद नहीं करेगा उसको, अपने आप अपवाद करेगा। इति हल्लोपा हे ज्ञान, हे ज्ञान ये रूप बनता है। अब द्वितीय द्विवचन में ज्ञानधन औ, ज्ञानधन औ, यहां पर ये सब जरूरत है ही नहीं, केवल अस्मात् प्रत्ययंगम अंग संज्ञा की जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगला जो सूत्र नपुंसकाच्छ वह सकल चाहे अदंतो इदंतो उदंतो हृदंतो हृदंतो कोई भी हो, नपुंसक लिंग से परे करता है। चाहे हलंत भी हो, अजंत में भी करेगा, हलंत में भी करेगा। कौन सा? अगला सूत्र नपुंसकाच्छ, नपुंसकाच्छ, नपुंसकात् पंचमी एक वचन, च अव्यय, दो पदों वाला यह सूत्र। क्लीबा दौंग शीशिया, नपुंसक लिंग वाले शब्द चाहे वह अजंत हलंत है कोई भी हो, नपुंसक लिंग वाला होना चाहिए। उस शब्द से अंग को शी आदेश होता है, अंग को शी आदेश होता है। अंग औकार का संज्ञा है ना। अंग किसका नाम है? औट का ही नाम है, पहले स्त्रीलिंग में बोल चुके हैं, अंग आपा सूत्र में। अंग इति औकार संज्ञा, इसलिए इस औ को क्या हो गया? शी आदेश हो गया, अनेक काल तक सर्वादेश हो गया शी। अंग संज्ञा लेना पड़ेगा और नपुंसकाच्छ लगाना। शी आदेश हो गया। अब स्थानीय विधादेश विधो सूत्र से क्या करना है? प्रत्यय लाना है। औ में जो प्रत्यय है वो शी में लाना पड़ेगा, तभी लशक पतद्धित लगेगा। इत संज्ञा हो गया ज्ञान धन की। एक संज्ञा हो गया आदर्शम लोप, इस संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप ने शकार का लोप कर दिया। केवल इत संज्ञा करता है, लोप नहीं करता। केवल इत संज्ञा करता है। फिर आदर्शम लोप, इस लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप ही क्या करेगा? लोप करेगा। तो चला गया ई बचा ज्ञानादि। अब और कोई काम नहीं है। आद गुणा शी को आने कल मणि के शिक्त मणि, शी को आने कल मणि के शिक्त मणि। पहले शकार के संग हो रखा है क्या? आदेश होते वक्त शकार के संग हो गया है क्या?
जब आदेश काल में शकार की संज्ञा नहीं हो तो शुद्ध कैसे मानोगे उसको? ये युष्मदस्मदोर गसोश है ना, पढ़ा युष्मदस्मदोर गसोश, गस को अशादेश होता है, वाश कहाँ है? श अंत में, हलंत्यम से शकार की संज्ञा हो जाती है, वहां प्रत्येक की जरूरत नहीं है। हलंत्यम क्या कहते हैं? उपदेश अंत्यम। इसे जब अंतिम में शकार हो उसकी संज्ञा आदेश के पहले हो जाता है, लोप हो जाएगा, वो शित होगा। उस शित के लिए अनिकाश सर्वस्व में शित कहा, इसके लिए नहीं, ये शित है ही नहीं है। पहले कहां शकार की संज्ञा हुई? आदेश होने के बाद में आप प्रत्यय तो लाओगे तब न शकार की संज्ञा होगी, कि पहले हो जाएगा? तो पहले भी अमु को भी आदेश आने के बाद में, अमु को भी आदेश आने के बाद में प्रत्येक, अरे हम तो उपदेश काल में उपदेश अंत्यम हलस्यात्, वो हलंत्यम से प्राप्त है। नहीं ये संज्ञा हाँ, अतोम में भी हम तो उपदेश काल में हम हलंत है ना, आदि में थोड़ी है। अंत में रहने वालों के लिए प्रत्यय किसकी जरूरत नहीं है। अंत में रहेगी, हलंत्यम सूत्र क्या बोला? फिर उपदेश प्रत्यय से अंत्यम हलित बोला है क्या? प्रत्यय की जरूरत है क्या उसको? उपदेश काल में, और उपदेश क्या है? आगमा प्रत्यादेश, सारा उपदेश। इसलिए अत्वम सूत्र में हम क्या है? आदेश काल में ही उपदेश होने के नाते उसकी मकार की संज्ञा होने में कोई रोक नहीं सकता था। जब आदि में होता है ये सफल, यहां समस्या होती है, क्यों लक्ष्य से संज्ञा करना है तो प्रत्यय की जरूरत है, और पहले प्रत्यय है नहीं जब आदेश कर रहा हूं, इसलिए इसको शित्वात आदेश नहीं कर सकते आप, अनेकाल्प भी करना पड़ेगा। लेकिन अनेकाल्प करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वास्तव में वो तो एक काल ही तो है, या अनेक स्थानीय होगा तब ना मैं परिभाषा की जरूरत है, कहां लगाऊं, सर्वादेश करूं कि अंत आदेश करूं, तो लफड़ा ही नहीं है। ये कहो कि जब भी तो करना है, आऊंगा स्थानीय, इसलिए परिभाषा सूत्र के वास्तव में यहाँ जरूरत है। पूरे शी आदेश कर दो, प्रत्यय तो लाओ, फिर लक्ष्य लगेगा। शित का दृष्टांत वहां है गसोश, युष्मदस्मदोर गसोश सूत्र में भी उपदेश आएगा, लेकिन प्रत्यय तो कह रहा है, प्रत्यय का भी आ रहा है, शाह प्रत्यय से भी आ रहा है। प्रत्यय से आद्या प्रत्याद्या लशक वर्ग इतस्यु, ये वृत्ति है वहां, प्रत्याद्या लशक वर्ग, प्रत्येक आदिभूत लशक वर्ग शाह प्रत्यय। आदि की टूडमा सूत्र है, उससे आदि का अनुवृत्ति आया, शाह प्रत्यय से प्रत्यय का अनुवृत्ति आया, जोड़ करके वहां लिखा जाता है प्रत्याद्या लशक वर्ग इतस्यु। इसलिए सर्वादेश हो गया सब काम। अब ज्ञानधन ई एक चीज की प्राप्ति बताने जा रहे हैं यहाँ पर, भ संज्ञायन कृदय सती यसे अकार का लोक की प्राप्ति आगुण करने से पहले, आगुण करने से पहले हम इसको क्या करेंगे? आजादी प्रत्यय हो गया ना, अभी यहाँ भी आजादी था, यहाँ भी आजादी है, और सर्वनाम स्थान तो ही है कि नपुंसक लिंग में इसको सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होता। सुड़ नपुंसकस्य, सर्वनाम से संज्ञा सूत्र करण कौन है? सुड़ अनपुंसकस्य। इसे नपुंसक लिंग में सु जो सम्मोट को अम्मोट को सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है। एक आएगा अलग शी सर्वनाम स्थान, जस और शस को शी आदेशो सो सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग सूत्र आएगा, लेकिन सु औ अम आउट का सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, इसलिए असर्वनाम स्थान रहेगा यहाँ पर। इसलिए यची भम से भ संज्ञा हो गया, यची भम सूत्र से भ संज्ञा हो गया। किसका? ज्ञान शब्द का। जिसकी भ संज्ञा होती है उसकी अंग संज्ञा भी करना जरूरी है, इसके बिना कार्य होगा ही नहीं। इसलिए यस्मात् प्रत्ययादि प्रत्यंगम भी लगा लेना है, दोनों सूत्रों को लगा करके ज्ञान का अंगम सद्भम भवति, अंग संज्ञा भ संज्ञा दोनों होने पर सूत्र लग रहा है यस्येति च, यस्येति च, तीन पदों वाला सूत्र है। यस्य षष्ठी का एक वचन,
षष्ठी का एक वचन, इति सप्तमी का एक वचन, च अव्यय, तीन प्रत्यय, तीन पद। अच्छा, ई कार्य तदिते च परे भस्ये वर्णो वर्णयोर्लोपस्या। ई कार्य तद्धिते च परे, कोई भी इकार हो, शी का इकार है यहाँ पर, कोई भी इकार हो, दीर्घ इकार पर में हो, जीव जिस जिन में भी हमने लगाया था एक बार, वो याद होगा। जीव जिस जिन में भी हमें जैसे गौरी बनाया था तब, अभी परसों में बताया था। गौरी से कैसे बना, गौरा शब्द से गीश्वा शित गौरादिभ्यश्च, तो गी का ई था दीर्घ ई, तो गौरा के रा के आ को हमने इसी सूत्र से लोप किया था। आलोपन का मिल गया इकार तो गौरी शब्द बनता है ना, तो उसी प्रकार यहां पर भी समझो, दीर्घ इकार के परे रहते हुए अथवा कोई तद्धित प्रत्यय पर में हो, तद्धित प्रकरण अभी आया नहीं, बहुत दूर है, अभी 6 महीने बाद आएगा लगभग, नहीं तो तद्धित के परे रहते, ईकार के परे रहते हुए अथवा तद्धित प्रत्ययों के पर में रहते हुए क्या होता है, भ संजक शब्द के ह्रस्व ईकार अथवा ह्रस्व आकार का लोप हो। ईकारे परे तद्धिते च परे भस्य ई वर्ण आवरणस्य लोप स्यात्, ई वर्ण आवरणयोर लोपः। ईचा आचा इतिया या ऐसे कर लिया, ई को यण हो गया ना आ के साथ या, इसलिए यकार के अंदर दो चीज है, उससे षष्ठी वचन में यस्य रूप बन गया। इसलिए ई वर्ण का लोप होता है और आ वर्ण का लोप होता है। ई वर्ण से ह्रस्व ई का ही लोप होता है, ऐसा रटना नहीं, ई वर्ण का लोप होता है। पूरे 18 ही कोई भी होगा तो लोप होगा, अवर्ण का लोप पूरे 18 आकार का लोप होगा। ई वर्णावरणयोर लोपः इति अल्लोपे प्राप्ते, इति अल्लोपे प्राप्ते, इस ज्ञान के नकार उत्तर आकार का लोप प्राप्त हो गया इस सूत्र से, यस्येति च सूत्र से। अब उसको बांधने वाला वार्तिक कार है, औंगाश्याम प्रतिषेधो वाच्यः, औंगाश्याम प्रतिषेधो वाच्यः, ये वार्तिक है। औंग के जगह पर जो शी आदेश हुआ है, उस शी संबंधी ई पर में होगा तो प्रतिषेध वाच्य, आकार का जो लोप प्राप्त है उसका निषेध कर देना चाहिए। आज यही जो भी लोप प्राप्त स्थिति से जिस किसी का भी लोप प्राप्त है उसका निषेध हो गया है। अतः लोप नहीं हुआ, इस वार्तिक की सहायता से औंगाश्याम प्रतिषेध वाच्य, इसने इसको बात दिया तो फिर आद्गुणः अपने सहायक सूत्रों से आ गया ये, और गुण कर दिया, रूप बना ज्ञाने, ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने आगे बनाना है, देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्